एप्पल का आईफोन 16 अगले महीने आने वाला है और कुछ ही दिनों के अंदर आईफोन 16 के दर्शन आपको हो जाएंगे। चलो आपको डेट भी बता देता हूँ, 10 सितंबर एप्पल टारगेट कर रहा है अपने आईफोन 16 के लॉन्च का। लेकिन अब आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आईफोन 16 में ऐसा कुछ भी नया नहीं आने वाला। एग्जैक्टली में नया क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। इस साल एप्पल ये प्लान कर रहा है कि इंडिया में जो भी आईफोन आएंगे ना, वो सबके सब मेड इन इंडिया या फिर मैं कहूँ टेक्निकली असेंबल्ड इन इंडिया होंगे। यानी कि एक जमाने में आईफोन ऐसी को इंडिया में बनाया था, अब यहाँ पे एप्पल क्या कर रहा है, आईफोन 16 और पिछले साल आपको याद है आईफोन 15 प्लस मेड इन इंडिया आए थे, यानी कि असेंबल्ड इन इंडिया। 2024 में पहली बार ऐसा हो कि आईफोन की पूरी लाइनअप इंडिया में बनेगी। सबसे पहले तो आईफोन 16 प्लस ये इंडिया में बनेंगे, 16 प्रो इंडिया में बनेगा और 16 प्रो मैक्स का मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग इंडिया में होगी। ऑलरेडी ट्रायल प्रोडक्शन वगैरह चीजें शुरू हो चुकी है इंडिया के अंदर। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी इस चीज को यहाँ पे बना रही है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लग रहा था कि एप्पल इंडिया में आईफोन को बनाएगी तो कीमत कम हो जाएगी? यार आप कौन सी दुनिया में जीते हो, ये एप्पल है। एप्पल था महंगा, है महंगा, रहेगा महंगा। चलो आईफोन 15 का एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आईफोन 15 प्लस इंडिया में लॉन्च हुए थे ना, उनकी जो प्राइसिंग थी वो एग्जैक्ट सेम थी जो आईफोन 14 की आई थी। और अब आईफोन 16 प्रो मैक्स इंडिया में बनेंगे तो उनकी कीमत आईफोन 15 प्रो या प्रो मैक्स के बराबर ही होगी या इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। इससे कम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एप्पल ऐसी कंपनी जो रिटेल प्राइस लोगों को नहीं फॉरवर्ड करती, वो चाहती है कि उसकी प्रीमियमनेस बनी रहे और वो चाहती है लोग उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देते रहे। इस वजह से एप्पल बीइंग एप्पल प्राइस तो नहीं घटाने वाली लॉन्च डे पे, अपने लॉन्चिंग प्राइस तो वही रहेगा। अगली चीज के बारे में बताता हूँ, आईफोन 16 के अंदर क्या हो सकता है। देखो 16 के अंदर 16 प्लस के अंदर जो चेंजेस है वो कैमरा लेआउट के है। वर्टिकल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको 16 प्रो मैक्स में एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे डिस्प्ले साइज इंक्रीज होने वाला है। 6.3 इंच का डिस्प्ले और 6.9 इंच का डिस्प्ले होगा। बेजल्स थोड़ी कम हो जाएंगी और हाँ 120 हर्ट्ज आज भी प्रो मॉडल में आएगा। 16 प्लस आज भी 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ ही आएंगे। कोई फास्ट चार्जिंग नहीं आने वाली, वही 15 वॉट 20 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करेगा। इससे ऊपर एप्पल से उम्मीद ही छोड़ दो कि एप्पल इससे ज्यादा फास्ट चार्जिंग दे दे। टाइप सी पोर्ट देना एप्पल के लिए बहुत बड़ी चीज थी, वो दे चुके। इसके ऊपर एप्पल से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके साथ ही बात करें तो एप्पल वाले कैमरास के अंदर क्या चेंज कर सकते हैं, तो मैंने बताया कि आईफोन 16 के अंदर कैमरा लेआउट को चेंज किया गया, लेकिन सेंसर, कैमरा, नॉर्मल कैमरा, अल्ट्रा वाइड, यही चेंजेस होंगे। 48 MP का मेन कैमरा होगा। कोई हार्डवेयर बड़ा चेंज नहीं लेकर आने वाली एप्पल। जो हार्डवेयर चेंज आएगा 16 प्रो में आएगा, जहां पे 5x का टेलीफोटो जूम लेंस इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई बड़ा मेजर चेंजेस कैमरास में नहीं आने वाले। इसके साथ ही कुछ नए कलर ऑप्शन को एप्पल यहाँ दिखा सकती है अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। अगली चीज के बारे में बात करें तो डिस्प्ले पैनल 16 प्लस का है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है एज कम्पेयर टू आईफोन 15, और जो 16 प्रो मैक्स है वो LTPO पैनल के साथ आएंगे। चिपसेट की बात करें तो 16 प्लस में एप्पल अपनी A18 बायोनिक को निकालेगा और A18 प्रो निकालेगा आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर, यानी कि एक तरफ प्रो चिप होगी, एक तरफ रेगुलर चिप होगी। डिफरेंस होगा ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस में और थोड़ी बहुत CPU की परफॉर्मेंस में, लेकिन आपको पावर एफिशिएंसी दोनों में बराबर देखने को मिलेगी TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन इन दोनों चिप्स को हराने के लिए स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 ठीक उसके एक महीने के बाद अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा। और देखने वाली बात हो कि स्नैपड्रैगन वाले किस तरीके से एप्पल को उसी ही गेम में यहाँ पे हराते हैं। इसके साथ ही बात करें न्यूरल प्रोसेसिंग की तो NPU दोनों में देखने को मिलेगा। और एक खास चीज बता सकता हूँ, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जब दोनों मोबाइल फोन्स में आएगी तो यहाँ पे आप एप्पल इंटेलिजेंस को यूज कर पाएंगे। लेकिन एक बड़ी चीज, लॉन्च डे पे हो सकता है सारे फीचर एप्पल इंटेलिजेंस के अवेलेबल ना हो। इवन खुद एप्पल इंटेलिजेंस इन आईफोन्स में देखने को ना मिले। एप्पल वाले डेमो जरूर देंगे, लेकिन सारे फीचर्स अभी अवेलेबल नहीं करवाएंगे। A to Z सारे फीचर धीरे धीरे अवेलेबल होंगे अगले साल मार्च तक, वो भी अपडेट से यहाँ पर आएंगे। अच्छी बात है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स वहां पे लोग जो है वो इसका यूज कर पाएंगे एप्पल इंटेलिजेंस का। इसके पीछे के जितने भी आईफोन है किसी में एप्पल इंटेलिजेंस नहीं आएगा। आपको आईफोन 16 लेना पड़ेगा, 16 प्रो मैक्स लेना पड़ेगा, लेकिन अभी भी एप्पल इंटेलिजेंस उतनी बड़ी नहीं हुई जहां पे वो गूगल की जेमिनी को टक्कर दे सके। यहाँ पे ये भी एक चीज रहेगी। इसके साथ ही स्लाइटली बड़ी बैटरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप आपको इन फोन्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली एक अच्छी चीज है। और फॉर्म फैक्टर वगैरह के अंदर एप्पल कुछ भी नया चेंज नहीं करने वाली, ना कोई बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली एप्पल। इसके साथ ही अगले साल के लिए प्लान यहाँ पर एप्पल का ये कि यहाँ पे एप्पल वाले आईफोन 17 के साथ एक नया आईफोन 17 स्लिम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी कीमत भी प्रो या प्रो मैक्स वाले वर्जन से ज्यादा, और वो पतला आईफोन होगा। हालांकि उसमें क्या होगा, कब होगा, वो तो हम अगले साल ही बात करेंगे। अभी तो बहुत ज्यादा जल्दी 16 की बात कर लेते हैं।
वो 16 के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में पता चला, प्रो मॉडल के अंदर Wi-Fi 7 को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं आने वाला, सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। और सच बात बताओ, अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस की सच में नहीं पड़ी, आप पुराना आईफोन 15 उठा लो। पुराना आईफोन 15 के अंदर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, BBD में 50-55,000 में आ जाएगा, बहुत सही फोन रहेगा। और मैं कहूंगा कि अगर किसी को बैटरी लाइफ चाहिए, आईफोन 15 प्लस उठा ले, बहुत अच्छी बैटरी है। और अगर किसी को ऑलराउंडर कैमरा चाहिए ना, आज भी S23 अल्ट्रा कभी कभी 80,000 का मिल जाता है। S23 अल्ट्रा लास्ट ईयर का फ्लैगशिप फोन है, लेकिन कैमरा उसका आज भी बहुत तगड़ा है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हाँ यार, बहुत सारी चीजें एंड्रॉइड के अंदर भी ऑप्शन है, लेकिन हाँ, एप्पल के बारे में जो बातें थी वो मैंने आपको बताई यहाँ पे। और आपको ये भी बता सकता हूँ, जो स्टोरेज के बारे में आप लोग पूछते रहते हैं, आईफोन 16 के अंदर ये लोग बेस मॉडल में 128 GB आज भी डालने वाले 2024 के जमाने में भी। और यहाँ पे 512 GB मैक्सिमम रहेगा, जबकि प्रो मॉडल में 256 GB से लोग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ये लोग जाएंगे 1 TB स्टोरेज तक। स्टोरेज ऑप्शन में भी ऐसा कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं आने वाला। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ज्यादातर इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या चीजें होने वाली हैं। और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको आईफोन 16 का इंतजार करना है, क्योंकि लिटरली एप्पल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज्यादा मेजर चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं आईफोन के अंदर, जिसके लिए खरीदा जाए। और जो मेजर चेंज आने वाला आईफोन के अंदर, एप्पल इंटेलिजेंस, वो भी एप्पल का पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इवन एप्पल भी थोड़ा सा निराश है यहाँ पे ये देख के कि एप्पल के आईफोन में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है। तो देखने वाली बात होगी एप्पल की सेल्स क्या रहती है और नए आईफोन 16 को कितने लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। बाय द वे, क्या आप लोग यहाँ पे नए आईफोन 16 को लेने वाले हो? ये बात नीचे कमेंट पे जरूर बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।